प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यानी मौजूदा ज़माने में काम मुकम्मल हो चुका है। उर्दू फकरों के एंड में आएगा चुका है, चुकी है, लिया है, लिए है, यानी काम मुकम्मल हो गया है। और इंग्लिश में पहचान इस तरह होगी इसकी, सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब हैज़ हैव, फिर थर्ड फॉर्म आएगी और फिर ऑब्जेक्ट आएगा। ही, शी, इट सिंगल नेम आ जाए तो उनके साथ हैज़ आएगा। अगर आई, वी, यू आ जाए तो उनके साथ हैव आएगा। तो ये इसकी जस्ट जो है पहचान है। और इनकी एग्जांपल लेते हैं। ही हैज़ संग अ सॉन्ग। ही अब सब्जेक्ट आ गया, हैज़ हेल्पिंग वर्ब, फिर थर्ड फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट आ गया। आई हैव डन माई ड्यूटी। आई सब्जेक्ट, फिर हैव जो हेल्पिंग वर्ब, थर्ड फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट आ गया। वी हैव हंटेड अ रैबिट। वी हैव हंटेड अ रैबिट। तो ये इस तरह थे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इनकी नेगेटिव फॉर्म देखते हैं। नेगेटिव बनाने के लिए जस्ट जो हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल हुए उनके बाद नॉट लगा देना, यानी हैज़ हैव के बाद नॉट लगा दें तो ये नेगेटिव बन जाएगा। ये टेंस है हमारे पास, सेंटेंस है, इनको हम नेगेटिव बनाते हैं। ही हैज़ नॉट संग अ सॉन्ग। हैज़ के बाद नॉट लगा दिया तो ये नेगेटिव बन गया। आई हैव नॉट डन माई ड्यूटी। हैव के बाद नॉट लगा दिया तो ये नेगेटिव बन गया। वी हैव नॉट हंटेड अ रैबिट, ये बन गया नेगेटिव। आ गया इंट्रोगेटिव, सवालिया। इनके इंट्रोगेटिव बनाने के लिए जो हेल्पिंग वर्ब हैज़ हैव इस्तेमाल हुए उनको सब्जेक्ट से पहले पुट कर देना, यानी सेंटेंस के शुरू में, और उनके बाद सब्जेक्ट लगा देना है। और एंड पे सवालिया निशान। हैज़ ही संग अ सॉन्ग। हैज़ को हमने सब्जेक्ट से पहले पुट कर दिया। हैव आई डन माई ड्यूटी। हैव वी हंटेड अ रैबिट। हैव वी हंटेड अ रैबिट। और एंड पे सवालिया निशान। तो ये बन गए इंट्रोगेटिव सेंटेंस। डबल इंट्रोगेटिव। डबल इंट्रोगेटिव बनाने के लिए क्वेश्चन वर्ड को हम जो इंट्रोगेटिव बनाए हैं उनके शुरू में पुट कर देंगे तो ये डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस बन जाएंगे। जो क्वेश्चन वर्ड हैं ये हैं वाई, हाउ, हुज, ये सब क्वेश्चन वर्ड हैं। ये हमारे पास इंट्रोगेटिव है, हम इनके डबल इंट्रोगेटिव बनाते हैं। व्हेन हैज़ ही संग अ सॉन्ग, हमने सिर्फ जस्ट व्हेन शुरू में पुट किया, ये डबल इंट्रोगेटिव बन गया। हाउ हैव आई डन माई ड्यूटी। वाई हैव वी हंटेड अ रैबिट। तो ये बन गया डबल इंट्रोगेटिव। बहुत आसान है, मुश्किल नहीं है। इनके स्क्रीनशॉट लेके सेव कर लें, दोहराएं, ये याद हो जाएंगे और फिर आपको कभी नहीं भूलेंगे। पास्ट परफेक्ट टेंस यानी माजी में काम मुकम्मल हो चुका था। उर्दू में इन फ़िक्रों के एंड में चुका था, चुकी थे, चुके थे वगैरह आता है। और इंग्लिश में पहचान इस तरह है, सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब हैड, फिर थर्ड फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट। इसमें सबके साथ ही हैड आएगा जो हेल्पिंग वर्ब होगा। ही, शी, इट, दे, वी सबके साथ हैड आएगा। ही हैड रिटन अ लेटर। ही सब्जेक्ट, हैड आ गया, फिर थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट आ गया। वी हैड प्लेड हॉकी। वी हैड प्लेड हॉकी। आई हैड लर्न द लेसन। आई हैड लर्न द लेसन। तो ये था पास्ट जो परफेक्ट। इसकी नेगेटिव फॉर्म बनाने के लिए हेल्पिंग वर्ब जो आ रहा है इसमें उसके बाद नॉट लगा देंगे। हैड आ रहा है हेल्पिंग वर्ब, तो हैड के बाद नॉट लगाएंगे तो ये नेगेटिव बन जाएगा। जैसे हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगाने से
नेगेटिव बन जाता है। ही हैड नॉट रिटन अ लेटर, हैड के बाद नॉट लगा दिया, ये नेगेटिव बन गया। वी हैड नॉट प्लेड हॉकी, हैड के बाद नॉट लगा दिया तो ये नेगेटिव बन गया। आई हैड नॉट लर्न द लेसन, हैड के बाद नॉट लगा दिया तो ये नेगेटिव बन गया। इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव बनाने के लिए जो हेल्पिंग वर्ब हैड आ रहा है इसको सब्जेक्ट से पहले लिखेंगे और सब्जेक्ट को इससे बाद पुट करेंगे, तो ये सेंटेंस से इनको इंट्रोगेटिव बनाते हैं। हैड ही रिटन अ लेटर, और एंड पे जो सवालिया निशान जो होता है इंट्रोगेटिव में। हैड वी प्लेड हॉकी, हैड आई लर्न द लेसन, तो जो सवालिया निशान है अगर ये ना लगाएंगे तो ये गलत होगा। तो ये था इसका इंट्रोगेटिव। डबल इंट्रोगेटिव, डबल इंट्रोगेटिव बनाने के लिए जो क्वेश्चन वर्ड है वो इस्तेमाल करते हैं, उनको जस्ट जो इंट्रोगेटिव बनाए हैं उनको शुरू में पुट कर दें तो ये डबल इंट्रोगेटिव बन जाते हैं। और जो क्वेश्चन वर्ड हैं वो ये हैं व्हेन, वेयर, हुज, विच, हाउ, ये सब क्वेश्चन वर्ड हैं। तो ये इंट्रोगेटिव हैं, इनको डबल इंट्रोगेटिव बनाते हैं। व्हेन हैड ही रिटन अ लेटर, व्हेन हैड ही रिटन अ लेटर, शुरू में व्हेन लगा दिया तो ये डबल इंट्रोगेटिव बन गया। हाउ हैड वी प्लेड हॉकी, जस्ट शुरू में हाउ लगा दिया तो ये डबल इंट्रोगेटिव बन गया। वाई हैड आई लर्न द लेसन, वाई लगा दिया तो ये जस्ट डबल इंट्रोगेटिव बन गया। बहुत ही आसान है, अगर इनको आप तवज्जो के साथ जो दोहराएं तो हमेशा याद रहेंगे। फ्यूचर परफेक्ट टेंस, जिन्हें फ्यूचर में काम मुकम्मल हो चुका होगा। उर्दू फिक्रों के एंड में आएगा चुका है, चुकी है, चुके होंगे, लिया होगा वगैरह। और इंग्लिश में पहचान इसकी सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के पास बाद विल हैव या शैल हैव, फिर वर्ब की तीसरी फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट आएगा। दे विल हैव गॉन होम, दे सब्जेक्ट आ गया, विल हैव हेल्पिंग वर्ब, गॉन थर्ड फॉर्म और होम ऑब्जेक्ट आ गया। इस तरह आई शैल हैव टेकन टी, आई शैल हैव टेकन टी, वी शैल हैव टेकन द रेस्ट, वी शैल हैव टेकन द रेस्ट। तो ये थे इसके एग्जाम्पल। तो इसका नेगेटिव किस तरह होते हैं। नेगेटिव जहाँ दो हेल्पिंग वर्ब आ जाए, विल हैव है इसमें और शैल हैव है, नेगेटिव बनाने के लिए उनके दरमियान में नॉट लगाएंगे। दे विल नॉट हैव गॉन होम, दे विल नॉट हैव गॉन होम, विल और हैव के दरमियान में नॉट लगा दिया तो ये नेगेटिव बन गया। आई शैल नॉट हैव टेकन टी, वी शैल नॉट हैव टेकन द रेस्ट। तो ये बन गए नेगेटिव इनके। आगे इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव किस तरह बनाते हैं। जैसे हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले लिख देते हैं, वो इंट्रोगेटिव बन जाता है। इसमें हेल्पिंग वर्ब विल और शैल को सब्जेक्ट से पहले लिखना है और हैव को बाद में लिखना है, फिर थर्ड फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट, ये बन जाएगा इंट्रोगेटिव। दे विल हैव गॉन होम, विल, दे हैव गॉन होम और एंड पे जो सवालिया निशान, तो ये बन गया इंट्रोगेटिव। शैल आई हैव टेकन टी और फिर आगे क्वेश्चन मार्क, ये बन गया इंट्रोगेटिव। शैल वी हैव टेकन द रेस्ट और फिर सवालिया निशान, जो बन गया इंट्रोगेटिव। बहुत ही आसान
तरीकाकार है। डबल इंट्रोगेटिव जो इंट्रोगेटिव बनाए हैं उनके शुरू में अगर क्वेश्चन वर्ड को लगा दें तो वो डबल इंट्रोगेटिव बन जाते हैं। व्हेन विल दे हैव गॉन होम, इधर शुरू में व्हेन लगा दिया तो ये बन गया डबल इंट्रोगेटिव। वाई शैल आई हैव टेकन टी, यहाँ वाई लगा दिया तो ये बन गया डबल इंट्रोगेटिव। बहुत ही आसान तरीका है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। बहुत शुक्रिया।